कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आई एम बैक विथ माई व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग अरसा, लेकिन बिकॉज आई वॉज सो बिजी, सो बिजी सच में। लाइक यू गाइज वुड थिंक कि हमेशा इसका यही बहाना होता है कि आई वॉज सो बिजी, बट ट्रूली आई वॉज सो बिजी। मतलब कि आई कांट इवन टेल। एक तो मैं इतना थक चुकी हूँ, आंखें देख रहे हैं आप मेरी हल्के पर। लाइक आई वॉज सो बिजी इन माई ऑनलाइन क्लासेस, माई असाइनमेंट्स, माई होमवर्क्स, माई क्लास वर्क, माई टेस्ट, माई पेपर्स। कल मेरे पेपर्स ख़त्म हुए, सैटरडे को। ये क्या निकल रहे हैं 12 अजीब से। कल सैटरडे को मेरे पेपर्स ख़त्म हुए, कल मंडे से फिर से स्टार्ट है। क्या अभी तक 20 मार्क्स ही चल रहे थे, अब 30 मार्क्स के साथ है। मतलब समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, मतलब क्या मतलब यार, व्हाट। और उसके बाद असाइनमेंट्स, फिर होमवर्क्स, फिर क्लास वर्क्स। मतलब हालत ही हो जाए ना इंसान की, मतलब इंसान रहम कर लेता है। नहीं भाई, करना ही नहीं है ना, बच्चों को तो रहम ही नहीं करना। मैं अभी अपना सुबह से उठी थी, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, मैथ्स का असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आई वाज लाइक व्लॉग बना लूँ, लाइक इंट्रो वगैरह शूट कर लूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और इस वक्त 4 बज चुके हैं। मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, ना मैंने चेंज किया, ना मैं फ्रेश हुई हूँ। मतलब मैं ऐसी बैठी हुई थी, अपना प्रोजेक्ट कर रही थी। प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने वो सबमिट करवा दिया। आज मुझे टेस्ट की तैयारी भी करनी है, कर लूँगी। 4 चैप्टर आएंगे, करना तो है, करना पड़ेगा आज। अब ये बता, अब भाई सॉरी, अब आप इंशाल्लाह एज ऑलवेज ऐसे, लेकिन इस बार अल्लाह करे मैं अपनी प्रॉमिस पे कायम रहूँ कि आई विल पोस्ट व्लॉग्स जल्दी से। आप लोग इजी से प्लीज़ कंटेंट्स दे दें, जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाद थकने के बाद भी कर सकूँ। ऐसे कंटेंट्स जो मैं बहुत इजीली कर सकूँ, और मैं अकेले कर सकूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। मैं हूँ और मेरे साथ मैं हूँ। ओके सो वेल, आई नो मैं बहुत ठंडे जोक्स मार रही हूँ, लेकिन इट्स लेम, लेकिन आई एम ऑल्सो लेम। वेल, मैं पागल हो चुकी हूँ पूरी तरह से। आज है 6 दिसंबर, 6 ही है ना? हाँ, 6 दिसंबर है। और आज है कल्चर डे। कल्चर डे होता है क्या, आपको पता होगा। कल्चर डे सिंधी का अजरक टोपी वाला दिन होता है, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी हैं, तो सिंधी मानूँ, तो इसलिए हम लोग भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग कल्चर डे के लिए किस तरह का ड्रेस स्टाइल कर सकते हो। लाइक देयर आर मेनी पीपल जो नहीं होते सिंधी, बट दे ऑल्सो सेलिब्रेट कल्चर डे, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का ये फेस्टिवल होता है कल्चर डे, और ये सबके लिए होता है। तो यू कैन वेयर वाइट ड्रेस, यू कैन वेयर ब्लैक ड्रेस, उसके साथ आपके पास एक अजरक टाइप का दुपट्टा होना चाहिए, या कुछ स्टोल टाइप होनी चाहिए, एंड यू कैन स्टाइल योर सेल्फ फॉर अजरक डे। एल्स देन सारी इंग्लिश असाइनमेंट्स में ना मैं खाली कर देती हूँ, और प्रेजेंटेशन में बाकी फिर यहाँ आके मुझे कोई इंग्लिश नहीं आती। सही है। अब ये सीन है कि मैं जा रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि हाउ यू कैन डू अ बिल्कुल ग्लैम और बिल्कुल लाइट सा मेकअप फॉर कल्चर डे। और लाइक आप अगर घर में ही हो और आप पिक्चर्स वगैरह अपनी ले रहे हो और इस तरह, सो हाउ कैन यू बी रेडी। तो अ काइंड ऑफ इट्स गेट रेडी विथ मी ऑन कल्चर डे। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं अपना मुंह धोऊंगी, ये अजीब सा जो मुंह हो रहा है ना, इसको मैं धोऊंगी। फिर मैं आप लोगों को मेकअप दिखाऊंगी कि हाउ आई एम डूइंग माई मेकअप। कोई ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, लाइट डार्क मेकअप नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइट सा मेकअप होगा, ना दिखने के बराबर। तो हम वो करेंगे, एंड देन हम ड्रेस पहनेंगे, फिर हम वो कैसे स्टाइल करना है वो दिखाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, लाइक बहुत रैलियाँ टाइप निकलती हैं, और वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सुबह से काफ़ी ज़्यादा निकल भी चुकी हैं। आई हैव मेड सम क्लिप्स फॉर माई व्लॉग। उसके अलावा भी अब शाम रात तक निकलती ही रहेंगी ना, तो आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग। बस अब इतना तो इंट्रो हो गया, अब क्या आप लोग भी सुन के थक जाओगे, कितना बोलती है ये। तो बस अब बाय, आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस। बाय। मैं नींद में हूँ, नहीं नींद में नहीं हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। बाय। So right now I'm starting with my makeup, ठीक है। So first of all what you have to do is that winters में तो this is must कि अपने जो आपका फेस है उसको मॉइस्चराइज करें किसी लोशन से या किसी भी वाले मॉइस्चराइजर से, that doesn't matter, क्योंकि बट इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कर लें जिससे आप लोगों को सूटेबल हो। साथ साथ हैंड्स को भी कर लिया करें, बिकॉज बहुत ड्राइनेस हो रही होती है, और विंटर्स में तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ही हो रही होती है।
अच्छा, सो फॉर टुडेज मेकअप आई विल नॉट यूज़ एनी फाउंडेशन समथिंग बिकॉज मुझे इतना कोई डार्क मेकअप, और मैं सिर्फ फाउंडेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा कम करती हूँ. सो आई विल यूज़ अ क्रीम कंसील विच आई हैव. ठीक है, मेरे पास इसकी एक पैलेट है. सो आई विल यूज़ दीज 3 शेड्स. आई विल मिक्स, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो ज़्यादा पीच हो जाएगा. मेरे मुंह पे इतने दाने हो रहे हैं ना. इसको यूज़ करूँगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको यूज़ करूँगी ज़्यादा वाइट हो जाएगा. तो आई डोंट वांट टू यूज़ एनी ऑफ देम. सो आई विल यूज़ 3. ठीक है, मैं मिक्स करूँगी तीनों को. सबसे पहले आप कोई भी इस तरह का ब्रश ले सकते हैं, या आप बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं. ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. इस तरह से करके आप लोग इसको अप्लाई कर लें. ठीक है, और अंडर आइज पे हम लगाएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा फाउंडेशन वाला ब्रश लूँगी क्योंकि ब्रश से बहुत कम लग रहा है. और ठीक है ना, अब देखिए मैं इससे थोड़ा जहाँ नहीं लग पा रहा है, ओ माय गॉड माय हेयर्स, यहाँ करके ऐसे करके मैं इसको लगा के अब मैं आई विल ब्लेंड इट. ठीक है, प्रॉपरली इसको ब्लेंड कर लें. माय हैंड्स आर पेनिंग. जो भी, आई डोंट नो, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा आज. ठीक है, यू कैन सी दिस. इतना आप लोगों को फ़र्क नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मैंने कोई हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं लगाई जैसे लोग लगाते हैं. बहुत ही सिंपल सी फाउंडेशन लगाई है, सॉरी कंसीलर लगाया है बल्कि, तो इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. इसके बाद आप लोग उन्हीं शेड्स को अपना, अच्छा लोगों के पास लिक्विड कंसीलर होता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, नो इशूज़ विद दैट. ठीक है, इसके बाद आप लोग अपना कंसीलर अप्लाई कर लें अपने अंडर आइज़ पे, और यहाँ पर और जहाँ लाइक आपको थोड़ी सी आपको लग रहा है कि अभी तक स्पॉट्स वगैरह नहीं हुए हैं फिलअप, तो आप वहाँ पर अपना इसको अप्लाई कर लें. आईब्रोज पे लगा दिया. ठीक है, अच्छा नेक को नहीं भूलना. आई विल डू माई नेक. कितना अजीब सा लग रहा है लेकिन नॉट राइट नाउ. ठीक है, इसको इस तरह से करके आपने ब्लेंड करना है. आईज के ऊपर वाला साइड भी नहीं छोड़ना क्योंकि वो भी मस्ट है. ठीक है, इसके बाद इसमें जितना भी वो लगा हुआ था ना, आपने उससे अपनी नेक को कवर अप करना है. थोड़ा सा लेके नेक को कवर कर लें. नेक को कवर करने के बाद द स्टेप इज़ टू अप्लाई फेस पाउडर. ठीक है, फेस पाउडर और यू कैन से कॉम्पैक्ट पाउडर, या फिर आप लोग लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. मैं इसी ब्रश से यूज़ करती हूँ. इससे कर लें या नहीं, बल्कि ये वाला ब्रश थोड़ी है मेरा, इसका कहाँ गया माय ब्रश. अरे कहाँ गया. ओके, आई विल यूज़ यही वाला मैं यूज़ कर लेती हूँ. बट मुझे ना इसके पफ से बिल्कुल भी लगाना पसंद नहीं है बिकॉज आई थिंक कि वो सही से लगता नहीं है, तो इसीलिए आई अप्लाई विद द ब्रश. हाँ, चेक करना है इसमें फेस पाउडर वाला ब्रश रखा हुआ है क्या. ठीक है, यू कैन सी इट कि कम्प्लीटली जो है हमारा फेस हो गया है. अब मैं इसको और सेट करूँगी अपने सेटिस्फिकेशन के लिए अपने बेस्ट ब्रश से. सो मैं लाना भूल गई. खैर है, ठीक है. यू विल फील के बहुत वाइट हो रहा है मेरा फेस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. कैमरा में ये दिख रहा है. एंड आई विल कवर अप माई हेयर्स बिकॉज दे आर डिस्टर्बिंग मी अ लॉट. ठीक है, आफ्टर दैट द स्टेप इज आई मेकअप.
ठीक है, अब हम आई मेकअप की तरफ जाएंगे। एंड फॉर आई मेकअप आप लोग इसकी थोड़ी सी बेस जैसे आई मेकअप पे लगाते हैं वाइट, थोड़ा सा अपनी आई मेकअप को काला से वाइट पे लाने के लिए। तो जो मेरे पास कंसीलर ब्रश था जिसके अंदर थोड़ा सा अभी तक लगा हुआ है, सो आई विल अप्लाई इट। देखें इसमें लगा हुआ था अभी भी, ठीक है, इसको ऐसे अप्लाई कर लें। और इसके बाद इसको भी आप, मैं तो भाई इसी ब्रश से करती हूँ अपनी सारी चीज़ें। आई डोंट लाइक टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर, पहले करती थी अब नहीं करती, आई डोंट लाइक इट। ये वाला ब्रश बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट होता है। एंड इसी में अब हम लोग पाउडर भी लगाएंगे आइज़ के ऊपर, ताकि आइज़ भी सेट हो जाए। आई सेट करने के बाद फॉर कल्चर डे यू कैन डू मेकओवर लाइक अ कलरफुल सा। तो फॉर दैट देखूँ कौन सा शेड यूज़ करना है मुझे। अच्छा, यूजुअली आई डू माई आई मेकअप विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर, लेकिन मैं आज फिंगर की हेल्प से नहीं करूँगी, मैं आज ब्रश से ही करूँगी। भाई देखिए, आई डोंट डू अ प्रॉपर आई मेकअप, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग अ फ्लैट सा, कैसे होता है ऐसे, हाँ, ये देखें एक फ्लैट सा ब्रश आई एम यूजिंग, ठीक है। इससे आई एम टेकिंग ये जो शेड है पिंक, और ये मतलब थोड़ा सा मुझे पिंकिश लुक देना है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत कम है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ थोड़ा डार्क पिंक मिक्स करना पड़ेगा। सो आई एम यूजिंग दीज 2 शेड्स फॉर माई बेस, ठीक है। मैं पूरी आई स्पेस को लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से लगा के लगाऊंगी मैं इसको। मेरे पता नहीं क्यों सर्टिफिकेशन फिंगर्स से ही आती है, भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। एंड माई तरीका इज़ माई फिंगर्स, ठीक है। यू कैन सी आपको थोड़ा पिंकिश सा लुक दिख रहा होगा। तो ये हो गई मेरी साइज़ की। अब आई एम गोइंग टू डू दिस सेम विद द सेकेंड आई। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि दोनों आईज इक्वल हैं। मैंने पिंक इस पर शेड्स लगा ली हैं। नाउ आई एम थिंकिंग कि विच शेड आई शुड यूज़ फॉर, मैं भाई आई मेकअप को ज़्यादा डार्क ना मुझे करना पसंद है और ना मुझे आता है, ठीक है। करना चाहूँ तो लाइक कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं करना चाह रही अभी फ़िलहाल, ठीक है, बिकॉज आई एम सो टायर्ड। टाइम बताना हमारा मुझे, जल्दी से टाइम नहीं है, यू आर वेरी सुस्त हमारा, जल्दी करो। सो आई एम थिंकिंग कि बस मैं एक शिमरी शेड पे चली जाती हूँ। शिमरी शेड आई विल अप्लाई, सिर्फ बस इतनी सी रह गई लाइट जाने में। अबे भाई क्या मन है। तो मैं अब ये गोल्डन शेड्स है ना, जितने भी गोल्डन है ना शिमर में, उनको थोड़ा मिक्स करके शिमरी शेड लगा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू अ सिंपल आई मेकअप। आई मेकअप का कोई वो नहीं होता, काम नहीं होता मेरे हिसाब से। इसको ऐसे रखो, फिर देखो, क्यों? ताकि वहाँ भी नजर आओ ना। क्या कर रही हो पता नहीं। डन, ठीक है। लास्ट स्टेप इज टू डू माई मस्कारा, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट पार्ट। थोड़ा इस कैमरा को नीचे करो ताकि वहाँ दिखे तो क्या लगा रही हो। उनको पता है कि मैं मस्कारा लगा रही हूँ। दिखाओ तो कैसे लगा रही हो। खराब करवा दिया, इधर आओ। हटो। कमेंट्री ने मेरी आंख का ये हाल कर दिया, लेकिन वो खुद ही सेट हो जाएगी। मैंने उसको काफ़ी हद तक सेट कर दिया। अब हमारा तुम चुप रहना, मैं चली जाएगा तब बाहर चली जाए। फती बदतमीज से।
आई एम डन विद माय मस्कारा. यू कैन सी ये थोड़ा ख़राब हुआ था लेकिन मैंने इसको सही कर दिया था. नाउ इट्स आई एम स्टार्टिंग माई आई मेकअप. ठीक है, थोड़ा सूखे बहुत गीला है. ठीक है, सो फॉर आई मेकअप आई विल यूज़ द सेम ब्रश विच आई यूज़ फॉर पाउडर. ठीक है, और आई ऑल्सो हैव एक और पैलेट इसकी ब्लश ऑन की, बहुत बड़ी है, उसमें 10 शेड्स हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू यूज़ दैट बिकॉज वो वाली जो है ना वो बहुत डार्क और बहुत पिगमेंटेड है. तो आज मुझे बहुत लाइट सा मेकअप करना था, तो मैं इन सब शेड्स को 5 को थोड़ा 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 करके आई विल डस्ट ऑफ. ठीक है, इसको डस्ट करके एंड देन आई विल अप्लाई इट. यू कैन सी कि अच्छा इसके अंदर ना हाइलाइटर भी मिक्स होता है. ऐसी बात नहीं है कि मैं अलग से हाइलाइटर लगाऊंगी, वो तो मैं लगाती हूँ ना, लेकिन इसके अंदर से अलग से मिक्स होता है. सो ग्लो एक प्रोवाइड करता है. नाउ यू कैन सी हाउ आई एम अप्लाइंग इट. यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू जस्ट स्माइल एंड देन यू विल डू योर ब्लश ऑन. व्हाई आर यू स्माइलिंग एट मी? एक तो मेरा मस्कारा ऐसा चिपकता है ना, मुझे गुस्सा आता है. बालों को बंद कर दिया, फिर मेरे बालों को चैन नहीं है कसम से. और थोड़ा सा पिंकी पिंकी करते हैं अपने पूरे मुंह को. इसके बाद इट्स टाइम फॉर हाईलाइटर. और कहीं से नहीं लग रहा है कि मैंने अपना मेकअप किया. मैं बाल खोल लेती हूँ ताकि मैं तो इंसान लगूँ, मैं अजीब सी लग रही हूँ बहुत. सो फॉर हाईलाइटर आई हैव दिस ग्लो किट. दिखाने का टाइम नहीं है. आई विल अप्लाई दिस विथ माई फिंगर एज ऑलवेज. लेकिन नहीं, फिंगर से नहीं, हम इसी से कर देते हैं. हमारा तो मुझे प्लीज़ टेंशन मत दो. ठीक है, इसके लिए मुझे शीशे की सख्त ज़रूरत पड़ेगी. इतने घंटे लगा रही हो, जल्दी कर लो. 45 हो गए. चिन पे लगा. रुक जाओ. दिस इज सो पिगमेंटेड, तो मैं इसको बहुत आराम से लगा रही हूँ. हाईलाइटर का पिगमेंटेड होते हैं क्या हो गया, लेकिन ताकि ये जो है ना ज़्यादा मेरे उस पर लगे ना, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ ताकि मैं उसको बिल्डअप कर सकूँ. और लाइट चली गई. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, लाइट चली गई थी तो मैंने भैया के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा. कोई भी हाईलाइटर शेड लें, मेरी तरह बिल्कुल जाहिलों की तरह ना लगाएं. प्रॉपर ब्रश लें और उससे लगाएं और आप फ़ोन सीधा पकड़ें. ठीक है, यहाँ पर पता नहीं लग भी रहा है, नहीं लग रहा, मुझे को दिख ही नहीं रहा. चश्मा नहीं पहना होता ना, मैं अंधी हो जाती हूँ पूरी तरह से. नहीं लग रहा. लग रहा है, इतना तो लगा है. इनर कॉर्नर पे आप लगाएं इसको अपने आईज. लग गया. फिर थोड़ा सा जो है ना, इस उंगली से लगा रही हूँ. ये आपकी आईब्रो बोन है, इसके ऊपर भी और इसी के नीचे भी, इसके ऊपर भी, ताकि नज़र आए. नीचे भी. सही है, हाइलाइटर का काम हो गया पूरा. नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक. सो आई एम यूजिंग ये पर 2 शेड्स हैं, बंद नहीं होता बेचारा, अटक गया है ये. सही है ना. इन दोनों का मैं एक एक ड्रॉप लूँगी क्योंकि मैट लिपस्टिक तो अस्तगफिरुल्लाह मतलब काम ख़राब कर देती है. प्रेम एक सवाल पूछूं? नहीं, मेट होता है या मैट होता है? मैट. वो बुके नहीं लग रहा. ठीक है, इस वाली के अब मैंने लगा. देखा, मैं लिप बाम लगाना भूल गई. अब मुझे ऊपर से लगाना पड़ेगा. उस वक्त से निकाल के रखा है कि लगाऊंगी, मैंने लगाई नहीं है. आई नीड अ शीशा. पता था मुझे शीशे के बगैर मैंने ये करना था अपने साथ. रोको एक मिनट, रोको. डन विद माई लिपस्टिक. ठीक है, जैसे मैंने लगाई थी वैसे ही लगाई, सिर्फ उसको फिंगर से ऐसे ऐसे शीशे में लाके देख के किया बिकॉज मिरर के बगैर ना वैसे मेरा गुजारा नहीं है. ठीक है, आप लोग मेरे से बिल्कुल मेकअप मत करिएगा वरना आपका मुंह ख़राब हो जाएगा. मजाक कर रही हूँ, बस जो मैंने स्टेप्स किए हैं ना वो करें, लेकिन लाइट जाने का टाइम हो तब ना करें वरना आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे. सो आई एम यूजिंग माई लिप बाम.
इसके ऊपर। मुझे पता है लोग पहले लगाते हैं, लेकिन मैं ऊपर से लगाऊंगी ताकि ना वो मेरे होंठ वैसे इतने फट रहे हैं कि ज़्यादा ना फटे। ड्राई हो रहे हैं यार, ड्राई हो रहे हैं। मुझे इंग्लिश आती है, मैं लोगों को हंसाती हूँ। उस पर हंसी नहीं आती। ओके, सो दिस इज़ माई मेकअप लुक। ठीक है, अब बाल बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। रुको, इसमें आप देख सकते हैं स्लीव्स में भी, और यहाँ तक जो है इसके अंदर सिंधी काम हुआ है और बॉटम में भी काम हुआ है। उसके अलावा आई हैव टेकन अजरक दुपट्टा विद इट ताकि थोड़ा सा और भी सिंधी सिंधी लुक आए। और यस, एंड विद दिस आई हैव टेकन दिस वाइट हील, और ये इसका दुपट्टा है कलरफुल सा। सो यस, दिस इज माय ड्रेस। तो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया कि मैं रेडी भी हो गई, मैंने आप लोगों को आउटफिट भी दिखा दिया और बता भी दिया कि इफ़ यू वांट टू स्टाइल फॉर कल्चर डे सो हाउ यू कैन डू इट। अगर आपको इस तरह का ड्रेस नहीं भी है तो इस तरह के होते हैं, जैसे ब्लैक पे इस तरह की कढ़ाई हुई भी होती है या काम हुआ होता है, तो आप वो ले सकते हैं। उसके साथ आप अजरक ले लें, मतलब आप किसी भी तरह से अच्छा सा स्टाइल कर सकते हैं।
सेकेंडली ये कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, सिंधी सॉन्ग्स चलाते हैं, रैलियाँ निकलती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। काफ़ी तो मैंने मिस कर दी तैयारी और मेकअप के चक्कर में, लेकिन जो अभी निकलेंगी या जो थोड़ी पहले निकली थी हमने नीचे क्लिप शूट कर ली थी, वो सब मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी, तो आप लोग वो देखें और एंजॉय करें। सुना मानू सिंध जा असांखे सिंध त ॾाढो नाज़ आ, सिंधियुनि जो फटको सो रहवाला, टोपी अजरक जिन जो शान आ, हीअ सिंध असांजी जिंद आ। हो जमालो जानी जमालो, हो जमालो जानी जमालो, मुंहिंजो खटी आयो ख़ैर सां, मुझो लड़ी आयो लाड़ खा, ओ जमालो। मेकअप वाला जो था ना वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि लाइट जाने वाली थी। आई वाज सो कंफ्यूज कि मैं कैसे सब कुछ जल्दी जल्दी में करूँगी, बट फिर बताने कि मेकअप बहुत अच्छा हो गया, लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, और घर में भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों ने कल्चर डे किस तरह सेलिब्रेट किया, जिसने किया जिसने नहीं किया, और उसके अलावा नए नए कंटेंट सजेस्ट करें और मुझे मोटिवेशन दें कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग्स अपलोड करूं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट यू गाइस सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। इस दिसंबर में मैं सताऊंगा, बाहें तेरे सेंगी तब याद आऊंगा, ना वो बातें हैं ना वो यादें हैं, उन याद